नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं एक ऐसे मुद्दे के साथ जो सिर्फ लद्दाख या सोनम वांगचुक का नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का सवाल है। एक टीचर, एक एजुकेशनिस्ट, एक एनवायरनमेंटलिस्ट जो अपने देश के लिए आवाज उठता है, वो अब जेल में है। क्या हम सच में डेमोक्रेटिक कंट्री है या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में लिखा एक नाम है? क्या आवाज उठाना अब गुनाह है? क्या हमारे देश में अब स्टूडेंट्स, टीचर्स और सोशल एक्टिविस्ट्स भी डर के साये में जी रहे हैं? सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को अरेस्ट किया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। एनएसए, जिसका मतलब है कि सरकार बिना ट्रायल के किसी को भी 1 साल तक जेल में रख सकती है। क्या ये ही हमारी डेमोक्रेसी का नया स्टैंडर्ड है? क्या किसी टीचर या एक्टिविस्ट को साइलेंस करने का यही तरीका है? क्या आवाज उठाना अब देशद्रोह है? क्या सच बोलना क्राइम बन गया है? लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें कुछ लोग मर गए। सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक की स्पीचेस ने वायलेंस को बढ़वा दिया। क्या हम सच में बिलीव करेंगे कि एक टीचर की आवाज ही इतनी डेंजरस हो गई है? क्या आवाज उठाना अब टेरर का सिनोनिम है? क्या स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी टेररिज्म के इक्वल है? क्या यूथ का डिसेंट भी एनएसए के तहत पनिशेबल है? मीडिया भी चुप है। क्या जर्नलिस्ट्स जो सच लिखते हैं, उनकी भी आवाज दबाई जा रही है? उमर खालिद, स्टैन स्वामी, सुधा भारद्वाज, दिशा रवि, तीस्ता सेटलवाड़, प्रशांत भूषण, क्या ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है या एक पैटर्न? क्या हम एक देश में जी रहे हैं जहां लोगों को जेल में डालना नॉर्मल हो गया है? क्या जुडिशियरी भी साइलेंट है? सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है, क्या वो सिर्फ पेपर वर्क देख रहा है और आवाजों को इग्नोर कर रहा है? सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया, लद्दाख से 1000 किलोमीटर दूर। क्या इसे आवाज दबती है या सिर्फ आवाज को और तेज करने का इफेक्ट होता है? क्या हम चुप बैठे रहेंगे? क्या हम अलाउ करेंगे कि अगर किसी ने सच बोला तो वो एनएसए के तहत जेल में हो? क्या हम अलाउ करेंगे कि हर आवाज जो सरकार के नैरेटिव से अलग है, वो दबाई जाए? सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियास कॉर्पस पिटीशन फाइल किया। क्या ये सरकार के लिए एक सिग्नल नहीं है कि लोग पूछ रहे हैं? फिर भी सरकार ने अपनी साइलेंस और पावर का मिसयूज किया। क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या खड़े होंगे? क्या हम अपनी यूथ और स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड लेंगे? क्या हम अलाउ करेंगे कि हर आवाज को एनएसए और फर्ज के नाम पर खत्म कर दिया जाए? क्या हमारे देश के लोग जो टीचर्स, स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट्स हैं, उनका हक खत्म हो गया है? क्या हम अलाउ करेंगे कि इंडिया में सच बोलने की फ्रीडम सिर्फ एक ड्रीम बनकर रहे? क्या सरकार से पूछने का राइट अब गुनाह बन गया है? क्या हम अभी भी सोचेंगे कि हम 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजन्स हैं या सिर्फ 2025 के डिक्टेट के सब्जेक्ट्स? क्या आवाज उठाना अब गुनाह है? क्या सच बोलना देशद्रोह है? क्या सरकार को एक टीचर से डर लगता है? क्या यूथ और स्टूडेंट्स का डिसेंट भी टेररिज्म के इक्वल है? क्या मीडिया भी सिर्फ गवर्नमेंट का माउथपीस बन गई है? क्या जुडिशरी सिर्फ पेपर वर्क और ऑर्डर्स का फॉलोअप कर रही है? क्या डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच का फर्क अब खत्म हो गया है? क्या एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए खड़े होना भी क्राइम है? क्या सुप्रीम कोर्ट का रोल सिर्फ गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना है? क्या लद्दाख का सच बोलना अब एंटी नेशनल है? क्या आवाज उठाना 21st सेंचुरी इंडिया में रिस्की है? क्या गवर्नमेंट के लिए आवाज उठाना खतरा है? क्या यूथ और स्टूडेंट्स की सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है? क्या सोशल एक्टिविस्ट्स सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए टारगेट किए जा रहे हैं?
क्या डिजिटल फ्रीडम भी अब सिर्फ सरकार की अप्रूवल के साथ मिलेगी? क्या एक टीचर को जेल में डालना नॉर्मल हो गया है? क्या हम अलाउ करेंगे कि साइलेंस हाई सर्वाइवल का रूल बन जाए? क्या हम अपने राइट्स को साइलेंटली हैंडओवर करेंगे? क्या इंडिया में अब फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ फिक्शन है? क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना है या आवाज उठाना भी शामिल है? क्या गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड हो गई है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन का असली मकसद सिर्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है? क्या जर्नलिस्ट्स को टारगेट करना एक्सेप्टेबल है? क्या स्टूडेंट्स और टीचर्स की आवाज दबाना लीगल है? क्या एनएसए का मिसयूज कॉमन हो गया है? क्या यूथ का डिसेंट भी टेररिज्म का लेबल ले सकता है? क्या देश के सिटीजन्स अपने हक के लिए खड़े नहीं हो सकते? क्या ऑपोजिशन की आवाज भी गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है? क्या पब्लिक प्रोटेस्ट भी इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है? क्या यूनिवर्सिटीज भी सेफ नहीं रही आवाज के लिए? क्या सोशल मीडिया एक्टिविज्म भी अब रिस्की हो गया है? क्या सिटीजन्स का खुद की सोच एक्सप्रेस करना अब क्राइम है? क्या एनजीओज भी टारगेट हो रहे हैं? क्या जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? क्या स्टूडेंट्स को जेल में डालना नॉर्मल है? क्या लॉयर्स और एक्टिविस्ट्स भी टारगेट हो रहे हैं? क्या मीडिया हाउसेस को सेंसर किया जा रहा है? क्या सिटीजन्स की प्राइवेसी अब प्रोटेक्ट नहीं है? क्या डेमोक्रेसी सिर्फ शो है? क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस भी सिर्फ सरकार के रूल्स के अंदर है? क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जैसे 1975 इमरजेंसी? क्या सरकार से क्वेश्चन करना अब इलीगल है? क्या आवाज उठाना सिर्फ डेंजरस है? क्या स्टूडेंट्स और यूथ का फ्यूचर अनसेफ है? क्या एजुकेशन के लिए स्टैंड लेना भी क्रिमिनल हो गया है? क्या प्रोटेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन से अलाउड है? क्या ह्यूमन राइट्स अब ऑप्शनल है? क्या डेमोक्रेसी का एसेंस सिर्फ वर्ड है? क्या हम अलाउ करेंगे कि सच बोलना पनिशेबल हो? क्या हम अलाउ करेंगे कि हर आवाज को कंट्रोल करने का पावर सिर्फ सरकार के पास हो? क्या हम अलाउ करेंगे कि अगर आवाज उठी तो एनएसए या फर्ज के नाम पर जेल में डाल दिया जाए? क्या हम अलाउ करेंगे कि हर सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, टीचर और स्टूडेंट टारगेट हो? क्या हम चुप रहेंगे और कह देंगे कि ये नॉर्मल है? दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या खड़े होंगे? क्या हम अपनी यूथ, अपने स्टूडेंट्स, अपने टीचर्स और अपने एक्टिविस्ट्स के लिए स्टैंड लेंगे? क्या हम अलाउ करेंगे कि इंडिया में सच बोलने की फ्रीडम सिर्फ एक ड्रीम बनकर रहे? क्या हम अलाउ करेंगे कि डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर पे लिखी एक वर्ड हो? क्या हम खुद से पूछेंगे कि क्या हम 1975 की इमरजेंसी के नए वर्जन में जी रहे हैं? क्या हम अलाउ करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो? क्या हम अलाउ करेंगे कि आवाज उठाना अब देशद्रोह और पनिशेबल क्राइम बन गया हो? क्या हम अलाउ करेंगे कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स अपनी सेफ्टी के लिए दार रहे हो? क्या हम अलाउ करेंगे कि अगर किसी ने सच बोला तो एनएसए के तहत जेल में हो? क्या हम अलाउ करेंगे कि आवाज उठाना अब क्राइम हो? क्या हम अलाउ करेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना हो और आवाज दबाई जाए? क्या हम अलाउ करेंगे कि गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड हो और सिटीजन्स हेल्पलेस? क्या हम अलाउ करेंगे कि जुडिशरी भी साइलेंट रहे? क्या हम अलाउ करेंगे कि मीडिया भी सिर्फ गवर्नमेंट का माउथपीस बन जाए? क्या हम अलाउ करेंगे कि यूथ और स्टूडेंट्स का डिसेंट भी पनिशेबल हो? क्या हम अलाउ करेंगे कि सोशल एक्टिविस्ट्स सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए टारगेट हो रहे हो? दोस्तों, ये वक्त है स्टैंड लेने का। ये वक्त है आवाज उठाने का। ये वक्त है बताने का कि अगर सोनम वांगचुक जैसा टीचर भी जेल में जा सकता है, तो हम में से कोई भी कभी सेफ नहीं है। हम चुप रहेंगे तो ये पैटर्न रिपीट होगा।
हम बोलेंगे तो शायद जेल जाएंगे, लेकिन अगर हम सब खड़े हो गए तो सच की आवाज और फ्रीडम की लड़ाई जीत सकती है।